डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश राजपूत एक बार फिर क्वालिटी कंटेंट के साथ। आज हम आईआईटी, एनडीए और इस टाइप के जो भी एग्जाम्स हैं उसके लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के, तो वो सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो इसमें मैं हर जो एक चैप्टर्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो ला रहा हूँ। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें भी आगे के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप जब भी किसी एग्जाम में बैठोगे आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप भी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, जीएम फॉर जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सब बेसिक कर चुका है, उसके बाद ही इस लेवल पे काम शुरू होता है। ठीक है, तो आप ये सोचना थोड़ा सा हायर लेवल होगा, लेकिन आप बेसिक अच्छे से कर लेना तभी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आपके पास जीएम जियोमेट्रिक मीन निकालना है इन दो टर्म का। देखो यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन देखो दोनों नेगेटिव हैं, तो जियोमेट्रिक मीन भी का नेगेटिव में होगा, लेकिन वो क्या होगा, जो भी दोनों टर्म मल्टीप्लाई में ले लो। आपको पता होगा जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, तो रूट ए बी। तो ये आपके पास क्या हुआ माइनस, तो ये आपका 144 पॉजिटिव और इसका आपका 12 आ गया। तो ये पहला आंसर आ गया। मैंने ये ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा और स्पेस कम के कारण फिर दिक्कत होगी। देखो ये फर्स्ट आंसर है। इसमें आपके पास सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। देखो ये दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये फाइंड करना है आपको सेकंड क्वेश्चन में। देखो अगर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए एम ग्रेटर देन जी एम और ग्रेटर देन आपका एच एम, हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ये फॉर्मूला याद रखना। अगर 3 नंबर्स तीनों क्या है एपी में है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया, x प्लस वाई अपॉन 2 अरिथमेटिक मीन। हम ये फिलहाल ये यूज कर रहे हैं। तो ये आपका इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हुआ, रूट एक्स वाई, ये आपके आगे। तो x प्लस वाई, यहाँ पे आपके पास 2 रूट एक्स वाई, ये आपका फर्स्ट। अब इसके बाद क्या होगा, सिमिलरली हम वाई जेड के लिए बना सकते हैं, जेड एक्स के लिए भी। मैंने एक का दिखा दिया आपको। तो वाई प्लस जेड ग्रेटर देन 2, तो वाई जेड। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन भी जेड प्लस एक्स, ये आपके पास 2 और जेड एक्स, ये आपके पास थर्ड। देखो यहाँ पे जो आंसर में क्वेश्चन में दे रखा है तीनों टर्म की मल्टीप्लाई है। अगर आप इनकी लेफ्ट पे इंटू करते हो तो आपके पास क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई और यहाँ पे y प्लस जेड और ये z प्लस एक्स और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 8। देखो ये तीनों टर्म रूट के अंदर है राइट वाली। अगर इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रूट के अंदर, उनका रूट क्या हो गया आपके पास एक्स वाई और जेड। ऑप्शन में यही दे रखा है आपको, यही आंसर है आपका। अब फिलहाल थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा कि ये एपी में भी है और जीपी में भी है। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि इनमें रिलेशन बताना है एबीसी। वो मैंने नहीं लिखा, लेकिन एबीसी में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे आपका थर्ड एबीसी इन एपी में है, तो आपके पास क्या बन रहा है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। यू कैन राइट एज ए प्लस सी अपॉन 2। एक इक्वेशन ये बन गई। अगर वो जीपी में है तो आपको फॉर्मूला पता ही है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इसको यहाँ पे रख देंगे आप, तो क्या हो गया, ए प्लस सी अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास ए सी। तो यहाँ पे ए प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 4ac। इसका होल स्क्वायर अगर ओपन कर रहे हो आप, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ac माइनस 4ac। तो ये आपके पास बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कि माइनस के 2a भी हो जाएगा, 2ac हो जाएगा, तो ये आ गया। तो a इक्वल टू सी बन गया यहाँ से। इसको अगर मैं पुट इन किस में पुट कर दूं, देखो यहाँ पे रख दे, उसमें सबसे टॉप वाली में, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। पुट इन 1। अगर आप इसको 1 में पुट करते हो तो आपके पास क्या टर्म बन रही है, तो मैंने c के प्लेस में मैं a पुट कर रहा हूँ, 2b इक्वल टू ए प्लस ए। तो आपके पास 2b इक्वल टू 2a, तो b इक्वल टू a। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट बन रहा है, इन दो से क्या रिजल्ट बन रहा है, a किसके इक्वल है, b के, ये आपको दिखा दिया, और ये किसके इक्वल है, a c के इक्वल है। तो यही आपका ऑप्शन में था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में इनको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो आप। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन को देख रहे हैं यहाँ पे। देखो ये दोनों टर्म है ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की, दोनों किस में है, एपी में है। आपको देखो सीरीज दिख रही होगी, तो सीधा सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। आपके पास यहाँ पे n है तो n अपॉन 2, तो आपके पास 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 डी
D4, यहाँ पे हमारे पास D क्या आ रहा है 2, तो ये 2 अपॉन यहाँ पे 10 अपॉन, ये आपके पास 10 टर्म है तो यहाँ पे 10/2, तो 2a, a मीन्स 5 प्लस, तो आपके पास क्या हो गया 10 - 1 और D कितना है आपके पास 3, तो ये आपका 7, ये तो 2 कैंसिल। देखो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो आपके n × 2, तो 3 + n - 1 अपॉन यहाँ पे 10 और आपके पास 10 और ये आपका 9, 9 3 = 27 और यहाँ पे आपके पास 7, इससे कैंसिल हो गया 5, तो n/2। यहाँ पे ऊपर क्या बचा आपके पास n + 2, देखो यहाँ पे n + 2, नीचे डिनोमिनेटर में क्या हुआ आपके पास 37, ये 5 है सॉरी, यहाँ पे 5, यहाँ पे 37 और ये 7, तो यहाँ पे आप क्या करोगे इसके अपॉन 1, 5 × दिस, तो n² नोमिनेटर में n² + 2n = 35 × 37, इसको नोमिनेटर में लेके आओ, देखो स्प्लिट द मिडल टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये आपके पास 35 × 37, तो ये आपके पास ये बना, देखो मल्टीप्लाई करके तो आपके पास क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करके तो आए 37, ये 35 × 37 सब्ट्रैक्ट करके 2, तो फैक्टर यही है 37 - 35, तो आप स्प्लिट द मिडल टर्म कर सकते हो यहाँ से, लेकिन मैं फिर भी चलो आपको बता देता हूँ। देखो स्प्लिट मिडल टर्म पहले से ही करते आ रहे हैं आप 9c, तो n² माइनस प्लस है सॉरी, तो 37 - 35 और n और -35 × 37, देखो कितना आसान फैक्टराइज है यहीं पे, 37n -35n -35 × 37, तो यहाँ पे आप क्या बन रहा है आपके पास, कॉमन क्या आ रहा है फर्स्ट में देखो तो कॉमन ले रहे हो यहाँ पे आप, क्या है n कॉमन लेने के बाद n + 37 - 35 n + 37, तो यहाँ पे आप कॉमन लो, तो n + 37 और n - 35, तो दो टर्म बन रही है, एक तो n = -37, n - 35 मीन्स इक्वल टू हो जाएगा, तो ये आपके पास ये बन गया आपका है, तो यही ऑप्शन में है। लास्ट क्वेश्चन को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके पास को 4th था, अब 5th की बात कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन 5th में जीपी में है, तो आपके पास जो टर्म है आपके इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला आपको पता ही है 5th में, यस इन्फिनिटी आपके पास a/1 - r, तो ये आपके पास दे रखा है सम कितना है 3 = a/1 - r, तो ये क्वेश्चन में दिया है, एक तो ये हो गया, दूसरा इनके स्क्वायर का सम भी कितना है 3, मीन्स ये देखो ये आपके पास क्या a² r², इस तरह से जो आपके स्क्वायर्स चल रहे हैं ना, देखो ये a फिर ar फिर आपका a², यानी कि यहाँ पे a² r⁴, ऐसे ही जीपी इन्फिनिटी चल रही है, तो इसमें सम भी इसका भी 3 दे रखा है, यहाँ भी सम 3 है इसका, तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला, अगर इस फॉर्मूला रखते हो फर्स्ट टर्म और आपके पास इसको इससे डिवाइड करते हो, जो कॉमन रेशियो आ रहा है r², तो इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो यहाँ से एक वैल्यू नहीं ले लो आप, इसके अपॉन 1, तो a = क्या हो गया 3 1 - r, इसको यहाँ पे 1 डाल देते हैं, ये थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। अब सुनो, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ये आपके पास 3 = इसका स्क्वायर क्या हो गया 9 1 - r का स्क्वायर, और नीचे इस फैक्टराइज कर देता हूँ यहाँ पे a² - b², 1 पे स्क्वायर कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी कि 1 + r और 1 - r, ये आपका आ गया। देखो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी, ये तो आपके पास क्या बचा है यहाँ पे, इसकी इंटू इधर कर देंगे 3 + 3r = 9 - 9r, यहाँ तक बन गया आपका। तो देखो आपने बेसिक कर रखा है तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप क्या करो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो 9 + 3 12r = 9 - 3, तो आपके पास यहाँ पे 12r = 6, r = 6/12, यहाँ पे 1/2 आ गया। देखो अभी अभी जो हमने a फाइंड किया था, a = क्या आया था आपके पास 3 1 - r आया था आपका v, जो आपने पीछे लिखा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, तो यहाँ था आपके पास 1 - r, तो मैं इस r की जो वैल्यू है ना, r क्या आया आपका पास 1/2, इस r को यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो a = 3,
1 माइनस 1/2, तो a इक्वल टू 3, इसको करोगे आप कितना आ गया 1/2 मीन्स 3/2, तो a इक्वल टू 3/2 ये आया आपका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आज पहला स्टार्टिंग सीरीज है इसकी सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एमसीक्यू की फर्स्ट सीरीज। ऐसे ही आगे भी सीरीज कंटिन्यू रहेंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपको क्वालिटी वैल्यू मिलेगी आपको मेरे इसमें, क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ आप आगे बढ़ते रहोगे। ठीक, थैंक्स ऑल ऑफ यू।